छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, माचकोट वन परिक्षेत्र किस वन मंडल के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि ये जो माचकोट वन परिक्षेत्र है ये किस वन मंडल के अंतर्गत आता है। माचकोट, तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। तो ये जो है जगदलपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है, जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत ये आता है माचकोट वन परिक्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब कि जो अरूप कुमार गोस्वामी जी है वो पहले किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश में थे, वहां से फिर उनको जो है यहाँ का छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा श्यामलाल चतुर्वेदी। देखो जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुआ था और उसके बाद फिर 2008 से प्रत्येक वर्ष राजभाषा दिवस भी मनाया जा रहा है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और जो सुरेंद्र दुबे है ना, ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव थे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये प्रथम सचिव थे और श्यामलाल चतुर्वेदी जी प्रथम अध्यक्ष थे। अभी कौन अध्यक्ष है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संकलित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो ये कौन है, तो कौन सा अभियान चलाया गया। जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी शब्द विलुप्त हो रहे हैं, जिसका लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम है, तो वैसे शब्दों को संकलित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कोई अभियान योजना चलाया गया है। तो उसका नाम आपको बताना है। ये जो माई कोठी योजना है ये भी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा संचालित एक अभियान है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो लेखक रचनाएं लिखते हैं, कविता कहानी जो भी कुछ भी अगर वो लिखते हैं, साहित्य सृजन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो इस अभियान के तहत मतलब कि माई कोठी योजना के तहत उन लेखकों की कुछ प्रतियों को खरीदा जाएगा ताकि उनको जो है प्रोत्साहन मिल सके। ये चीज ध्यान रखना, ये माई कोठी योजना। वहीं अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो होगा बिजहा योजना। बिजहा योजना के तहत विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है, बिजहा योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किनका संबंध चित्रकला से नहीं है। तो कौन इनमें से चित्रकार नहीं है ये आपको बताना है। ए.के. मुखर्जी हैं, निरंजन महावर भी हैं, ए.के. दानी भी हैं, लेकिन जो विमलेंदु मुखर्जी हैं ये क्या है भाई, सितार वादक हैं। विमलेंदु मुखर्जी सितार वादक है। काफी बार पूछा गया है कि विमलेंदु मुखर्जी क्या हैं या फिर सितार वादक कौन है। तो ध्यान रखना, विमलेंदु मुखर्जी और बुधादित्य मुखर्जी ये दोनों जो हैं सितार वादक हैं, बाकी जो हैं चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चैत्राई पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक पर्व है चैत्राई। तो यह पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीरधाम जिले में स्थित छेरकी महल मुख्यतः किस देवता को समर्पित है। मूलतः किस देवता को समर्पित है छेरकी महल, ये आपको बताना। मतलब कि जो छेरकी महल है वो उसमें किस देवता की प्रतिमा है, किस देवता की पूजा होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा शिव। यहां पर ना शिव जी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। इसको जो है छेरकी महल कहा जाता है क्योंकि इस महल से ना जो बकरी, छेरकी का मतलब बकरी होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में छेरकी जो है बकरी को कहा जाता है। तो बकरी की गंध आती है इस छेरकी महल से। तो ये मूलतः एक शिव मंदिर है, शिव जी को समर्पित है। ऐसा पुरातत्ववेत्ता हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है
कि उस जो मतलब जो छेरकी महल है उसमें मतलब बकरियों को रखा जाता रहा होगा, या फिर जो बकरियां हैं वहां पर जाकर के आराम करती रही होंगी, लंबे समय तक ये प्रक्रिया हुआ होगा जिस कारण वहां से बकरियों की गंध आती होगी, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब शुरू में इसका नाम छेरकी महल नहीं था, कुछ और था। अभी ये जो है ना छेरकी महल अभी पड़ा है वहां, जब से बकरी का गंध आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तुलसी डोंगरी स्थित है। तो तुलसी डोंगरी कहाँ स्थित है भाई? तुलसी डोंगरी ना बस्तर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? बस्तर जिले में। मतलब आपका आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के तहत ये जो तुलसी डोंगरी है ये स्थित है। इस तुलसी डोंगरी में एक गुफा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा, जिस तरह से कुटुमसर की गुफा है ना, वैसे ही कैलाश गुफा है। ये भी मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न को सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल। तो देखते हैं, उदंती अभ्यारण्य, ये जो है ना उदंती कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में। तो इसका जो क्षेत्रफल है 231 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इधर लगा देंगे आप लोग, वर्ग किलोमीटर सभी में। तो पहला वाला ए का हो जाएगा एक। भोरमदेव ये 164 वर्ग किलोमीटर में है। हाँ, भैरमगढ़ 139, बादलखोल 105। बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखना। तो आपका कूट क्या बन रहा है भाई? 1 2 3 4 आपका कूट बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। धातु शिल्पकार श्रीमती बुधियारिन देवी का संबंध किस जिले से है? नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्रीमती बुधियारिन देवी। तो इनका संबंध जो है ना रायगढ़ जिले से है। रायगढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है एकताल, और ये जो एकताल गांव है ना, यहां पर बहुत सारे शिल्पकार रहते हैं। इसी कारण इस एकताल गांव को शिल्प ग्राम कहा जाता है। शिल्प ग्राम, इसको जो है शिल्प ग्राम घोषित किया गया है रायगढ़ जिले के एकताल नामक गांव को। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एकताल नामक गांव किस जिले में है, क्योंकि भाई फेमस है। यहां से ना जो गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, वो भी इसी एकताल गांव से हैं। वो भी काफी प्रख्यात शिल्पकार हैं। और ये जो श्रीमती बुधियारिन देवी है, ये भी प्रख्यात शिल्पकार हैं, जो धातु शिल्पकला है ना, जो घड़वा शिल्पकला, उन चीजों के लिए। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला हुआ है, मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो बुधियारिन देवी नाम याद रखना। पीछे मैंने किसी वीडियो में सोनाबाई रजवार के विषय में बताया था, जो कि चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। तो इस तरह के नाम जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।